गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 13 जो हमारा है स्टैटिस्टिक। देखिए काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। हम इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक कवर करेंगे, मीन, मीडियन और मोड। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आज आपके जितने भी डाउट थे इस चैप्टर को लेकर, चैप्टर नंबर 13 में जितने भी डाउट थे आज हम सारे क्लियर करेंगे और आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए सबसे पहले समझते हैं मीन। देखो मीन होता है क्या हमारा, मीन को हम हिंदी के अंदर माध्य कहते हैं। मीन को सॉल्व करने के हमारे 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट मेथड, फिर सेकंड हमारा आता है एज्यूम मीन मेथड और तीसरा हमारा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। हम बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में अगर आपको निकालना तो फॉर्मूला इसका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा का मतलब होता है टोटल, जो सिंबल है सिग्मा इसका मतलब होता है टोटल। जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, अब जब सबको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हमें सिग्मा मिलता है। सेकंड हमारा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एंड द लास्ट वन स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये थोड़ा लंबा मेथड होता है, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी क्लास इंटरवल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, जैसे 500, 1000, 1500। जब आपकी इतने बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके क्लास इंटरवल होते हैं तब हम लोग इस मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका क्लास इंटरवल 100 के अंदर है, 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट होता है आपको डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का। ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। एच मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब एक चीज आती है क्लास मार्क। क्लास मार्क हम क्या करते हैं, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। ये कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। क्योंकि क्लास मार्क निकालने के बाद ही आप अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि मीन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए बेटा कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट पर हाउस। यानी हमने क्वेश्चन ले लिया है। अब सबसे पहले उसने बोला नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी ये आपका क्लास इंटरवल होगा। क्लास इंटरवल क्या है मेरा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। क्या कह रहा है, फाइंड द मीन। आपको मीन यानी कि माध्य निकालना है। देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, यानी एक्स आई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, पीछे डिस्कस करा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो क्या करेंगे, जो भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है हम दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा मिड पॉइंट आएगा उसे हम यहां पर मेंशन करेंगे। देखिए अब उसने बोला 0 और 2, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 4, 2 प्लस में 4 अपॉन में 2 कितना, 6, 6 का आधा 3, 4 और 6, 4 प्लस में 6 अपॉन में 2, 10, 10 का आधा 5, 6 और 8। यानी क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को प्लस करते जाएंगे और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया, 7। अब 10, 8 और 10, 8 प्लस में 10 अपॉन में 2, 10 प्लस में 12 अपॉन में 2 और 12 प्लस में 14 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपके एक्स आई आ चुका है। अब करना क्या है, नेक्स्ट मुझे निकालना है एफ आई एंड एक्स आई। मुझे एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो मुझे करना क्या है, एफ आई की वैल्यू को एक्स आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है।
तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 23, 13 3 जा 39। ठीक है, ये आपका एफ आई एक्स आई आ गया है। क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है और जो आपने क्लास मार्क, जो आपने एक्स आई निकाला है, हम क्या करेंगे, इसको एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरा एफ आई एक्स आई कहलाएगा। अब क्या करना है हमें, जितने भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं आपको इन सब को ऐड कर लेना है। कितना है, ऐड कर लेते हैं। कितना आ गया आपका, 20 आ गया, 3 2 5 10 16 20। और उसी तरह से आपका जो एफ आई और एक्स आई है इसको प्लस कर लेंगे। प्लस कर लेते हैं इसको, कितना, 6 5 11 12, 9 2 11 15 20 20 25 25 और 6 36 32, 3 कैरी गया, 3 और 3 6 6 5 11 12 13 13 और 162। बेटा कितना आ गया आपका है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो मेरा 20 है। अब नाउ अब हम मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कर देंगे 162 अपॉन में 20 डिवाइड करा 8.1। तो जो 8.1 आया है वो हमारा मीन है। सिंपल क्वेश्चन था, समझ आ गया। एक बार दोबारा समझा देते हैं। जो भी क्लास इंटरवल दिया है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर एफ आई एक्स आई मिलेगा, सबका टोटल करेंगे एफ आई एक्स आई का और एफ आई का टोटल करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग मीन को निकालते हैं। चलिए, ये कौन सा था हमारा, ये हमारा था डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आपने यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिली उसको डिवाइड कर दिया। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें बताया गया आपको दोबारा से मीन फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास जो क्लास इंटरवल है ये आपके पास ज़्यादा है और बड़ा है। ठीक है, अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें क्या होता है, हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा। जहां हम लोग एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम लोग एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डी आई हमें निकालना पड़ेगा पहले। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। भाई दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, मिड वैल्यू आ गई। दोनों प्लस करा, 2 से डिवाइड करा। सिमिलरली नीचे भी प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड। आई बात समझ में। अब मुझे डी आई निकालना है। देखिए होता क्या, जनरली आपको जब भी डी आई निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स आई को ए में से माइनस करते हैं। अब ए क्या होता है भाई, ए कहाँ से आएगा, देखिए जो आपने एक्स आई निकाला है, जो आपने क्लास मार्क निकाला, इसमें से बीचों बीच की वैल्यू अगर आप ले लेते हैं, जो बीचों बीच की वैल्यू है वो मेरी क्या होगी, ए होगी। तो बीचों बीच में क्या आ गया बच्चे, 550। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी, 550। माइनस करा एक्स आई, यानी कि 550 में से आपने 510 में से 550 माइनस करा तो माइनस का क्या आ गया, 40। उसी तरह से 530 में से आपने 550 माइनस करा तो माइनस का 20। फिर 550 में से आपने 550 माइनस करा तो क्या मिला, 0। 570 में से आपने 550 माइनस करा तो प्लस का 20, और 590 में से आपने 550 को माइनस करा तो आपका आ गया 40। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ आ गया। आगे बढ़े, कैसे निकालना है डी आई को, जो भी आपने एक्स आई है
उस xi में से जो आपने a एज्यूम करा था, हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमें अपने fi को di से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी तो fi di आएगा। यानी आपने करा fi को di से मल्टीप्लाई कर, तो क्या बन गया मेरा fi और di। 12 को आपने माइनस करा, माइनस, तो माइनस, फिर आपने 14 को 20 से करा माइनस, 8 को 0 से करा 0, 6 को 20 से करा 120 और 10 को 40 से करा तो 400। अब हमें इसका सिग्मा टोटल करना है, तो माइनस वाले अलग टोटल कर लो, प्लस वाले अलग टोटल कर लो और दोनों का डिफरेंस ले लो। कितना आ गया डिफरेंस दोनों का, -240। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे। कितना आ गया टोटल, 50। अब सिग्मा fi di भी आ गया और सिग्मा fi भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा लगाएंगे फॉर्मूला और हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है आपका, मीन इज इक्वल टू a प्लस में सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। 550 प्लस कर आपने -240 अपॉन में 50, सॉल्व करा, 550 प्लस माइनस माइनस 4.8 प्लस माइनस माइनस 545.2, यानी मीन कितना आ गया आपका 545.2। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यही करना है मीन निकालने के लिए। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, fi xi को मल्टीप्लाई कर लेंगे और एज्यूम मीन मेथड के लिए fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, fi का टोटल करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला, मीन बराबर में a प्लस में सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मीन कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। ठीक है, अब बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मोड। मोड को हिंदी में कहा जाता है बहुलक। मोड स्टैटिस्टिक का सबसे आसान टॉपिक है। इसमें आपको ना तो कुछ प्लस करना है ना ही माइनस करना है, सीधा आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है और उसके बाद उसका लगाना है फॉर्मूला और उसका आप आंसर निकाल देंगे। ना तो कुछ मल्टीप्लाई करना है और ना ही कुछ डिवाइड करना है। देखिए, अगर मोड की बात करते हैं, मोड का फॉर्मूला हमारा आता है li प्लस में f1 माइनस f0 होल अपॉन 2f1 f0 f2 इनटू में h। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ढंग से रीड करना है। फ्रीक्वेंसी को रीड करना है और रीड करने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 23, तो जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसको आप f1 क्या मानेंगे, f1। जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसको f1 माना जाएगा और f1 से पहले f0 और f के 1 के बाद वाला f2। आई बात समझ में? जो आपका f1 है इसी के अंदर आपको क्या करना है, इसी क्लास इंटरवल की लोवेस्ट या लोअर टर्म लेनी है और जो इसके बीच में गैप है उसे हम लोग h बोलते हैं। यानी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो, उससे ऊपर वाली f0, उससे बड़ी वाली f2 और उसी के अंदर जो आपका क्लास इंटरवल है, जो क्लास इंटरवल है उसका लोवेस्ट टर्म यानी लोअर टर्म ले लेंगे और उसके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब लिख लेंगे f1 क्या है मेरा, f1 की वैल्यू 23, f0 21, f2 14, L1 35 और इसके बीच का गैप h कितना आ गया मेरा 10। ठीक है, अब लगा देंगे फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू में L1 f1 माइनस f0 होल अपॉन 2f1 f0 f2 मल्टीप्लाई h। बस यही करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी ढूंढो, उससे पहले वाला f0, उसके बाद वाला f2
और उसके क्लास इंटरवल में एल और एच। अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट और आंसर निकल। L1 क्या है मेरा 35, F1 क्या है मेरा 21, F0 कितना है 20 नहीं, मेरा F1 है 23, F0 21, 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। सबकी वैल्यू पुट कर दी, बस सॉल्व कर देंगे इसे। भाई 20 से 21 गया तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया 46 माइनस माइनस प्लस इनटू में H। 35 माइनस कर लिया 11 इनटू में 10। 35 आपने क्या 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन में 11। सॉल्व करेंगे इसको 1.8 समथिंग आएगा, प्लस कर लिया 36.8। तो मोड कितना आ गया मेरा इसका 36.8। आई बात समझ में? एक बार दोबारा समझाता हूं, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, उससे ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 और जो क्लास इंटरवल है उसमें मेरा L और H मिलेगा। सबको मेंशन कर लेंगे आपने सबको लिख लिया और लिखने के बाद आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लिखेंगे और वैल्यू पुट करके सॉल्व करते चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है मोड मेरा 36.8। कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन और दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। चलिए सबसे बड़ी वैल्यू 61, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई 61, उससे ऊपर क्या होगा F0 और F1 से नीचे क्या होगा F2। ये क्लास इंटरवल आ गया आपका, क्योंकि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी क्लास इंटरवल को लेते हैं। तो यहां पर L की वैल्यू और के बीच में H। चलिए अब लिख लेते हैं फटाफट। L की वैल्यू क्या है मेरी 60 और H की वैल्यू क्या है मेरी 20, F0 मेरा है 52, F1 है मेरा 61 और F2 है मेरा 38। लगा देंगे फॉर्मूला मोड यानी कि बहुलक मोड बराबर में L1 प्लस में F1 माइनस F0 इंटू में H होल अपॉन 2F1 F0 F2। L की वैल्यू कितनी आ गई 60, F1 कितना है मेरा 61 माइनस 52 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 F0 माइनस F2 इंटू में गैप 60 माइनस कर दिया 9 मल्टीप्लाई 122 माइनस माइनस प्लस माइनस 52 और माइनस 38 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 90 इंटू में 20 60 32 इंटू में 40। आगे सॉल्व करेंगे और आपका इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मोड को सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए वेरी गुड। देखिए अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मीन और मोड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक चैप्टर का जो हमारा है मीडियन। देखिए मीडियन भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है, मीडियन का निकालना चाहते हैं फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू में H। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया CF। देखिए CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करते हैं CF तो CF का मतलब हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब CF कैसे निकालते हैं? ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी हमारी
मंथली कंजप्शन क्लास इंटरवल हो गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। हम जब फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, जैसे 4 का 4, हम जब फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमें CF मिलेगा। ठीक है, अब ये 4 है, 4 के अंदर इस वैल्यू को जोड़िए आप, 4 + 5 9 आ गया। अब इस 9 को 13 में जोड़िए 22। अब इस 22 को 20 में जोड़िए 42। फिर 42 को हम 14 में जोड़ेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने F को जोड़ते जाएंगे और F से हमारा CF बन जाएगा। कितना आ गया 56, 56 प्लस में 8 64 और 64 प्लस में 4 ये आपका आ गया 68। यानी N की वैल्यू जो टोटल है मेरा, टोटल कितना आ गया मेरा 60, जो 68 है, तो N कितना आ गया 68। तो N की वैल्यू, तो टोटल सम अप कितना है मेरा 68 आ रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें लगाना फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस में N/2 माइनस CF इंटू में H होल अपॉन F। ठीक है, अब हम पहले निकालते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास N की वैल्यू 68 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे N/2 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 68/2 काट दिया आपने, कितना आ गया 34 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 34 को, हमें इस 34 को अपनी CF के अंदर ढूंढना है। यानी 34 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो सबसे पहले आता है 4, छोटा है, आगे बढ़ जाएंगे 9, छोटा है 34 से, आगे बढ़ जाएंगे 22, छोटा है, आगे बढ़ जाएंगे 42। देखिए जो 42 है ये CF मेरा N/2 की वैल्यू से बड़ा है, तो बस यही रुक जाना है। और हमें क्या करना है, हमें इस लाइन को पूरा ले लेना है। ठीक है 42। अब आपने क्या करा, इस कंप्लीट इस लाइन को ले लेंगे हम। तो अब ये वैल्यू मेरी हो गई F, और ध्यान रखेंगे जस्ट F से ऊपर वाला, जस्ट F से ऊपर वाला मेरा CF होगा। क्या देखा, N/2 करा, N/2 कितना है 34, 34 किससे छोटा है 42 से छोटा है, तो हम इस वाले बॉक्स को ले लेंगे और इसके अंदर हमें मिलेगा F, F से एक डायगनली ऊपर ये हो गया आपका CF, तो CF कितना हो गया मेरा 22, और इसी के अंदर जो लोअर टर्म होगी मेरी ये हो गया मेरा L, और इसके बीच का गैप हो गया मेरा H। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके वैल्यू, इन वैल्यू को लिख लेंगे, N/2 कर लिया। अब M बराबर में L1 क्या है मेरा, L1 मेरा 125 प्लस N/2 कितना सॉल्व किया था मैंने 34, N/2 यानी 68 का आधा, माइनस में CF कितना मेरा 22 अपॉन में F की वैल्यू क्या है मेरी 20 मल्टीप्लाई बाय H मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, यानी 125 और 145 के बीच का जो गैप है वो मेरा H होता है। दोबारा समझते हैं, फॉर्मूला मेरा M बराबर में L1। अब L1 हमने क्या देखा है, जो भी आपका टोटल आया है, जो भी आपका टोटल आया, टोटल कितना है 68, जो टोटल आया है आपका, हम क्या करेंगे इस टोटल को, जो भी टोटल आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगी, डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू मिलेगी, हम उस वैल्यू को CF के अंदर, हम उस वैल्यू को CF के अंदर ढूंढेंगे कि उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, अब हमने क्या देखा 42 उससे बड़ी वैल्यू है, तुम क्या करेंगे 42 पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, अब 42 में जब रुक जाएंगे तो इसके लाइन में ये मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, उससे एक ऊपर वाला मेरा CF होगा, और ये मेरा L होगा, और इसके बीच गैप मेरा H होगा। अब मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा और इसे सॉल्व कर देंगे, 125 प्लस में माइनस कर दिया
34 माइनस 22 12 अपॉन में 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल अप हो गया। m बराबर में 125 प्लस में 12 कितना आ गया 137। तो मीडियन कितना मेरा इसका 137। आई बात समझ में। इस तरह से मीडियन को सॉल्व किया जाता है। सबसे मैंने इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपने याद कर लिया L/2 सॉरी L1 प्लस में N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। आप इस तरह से क्वेश्चन में मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने आपको फ्रीक्वेंसी कंप्लीट नहीं दी। इसने क्या करा, इस क्वेश्चन में आपको उसने x और y, इसने दो फ्रीक्वेंसी को गायब कर दिया है। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले आते हैं तो ध्यान रखेंगे आप, वहां पर आपको उसका टोटल जरूर दिया होगा, ठीक है ना। इसका टोटल हमेशा दिया जाता है। ठीक है, हमेशा इसका टोटल आपको दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए CF निकालेंगे इसका। CF तो सारे क्वेश्चनों में निकालना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन आपके मीडियन वाले हैं सारे क्वेश्चनों के अंदर आपको F से CF निकालना ही पड़ेगा। चलिए 5 का 5 प्लस x 5 प्लस x 5 प्लस 50 नहीं 520 होना चाहिए। कितना हो गया 25 प्लस में x 25 प्लस 40 प्लस में x 40 प्लस में x प्लस y 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, जो लास्ट की वैल्यू दोनों बराबर थी, तो हम ये कह सकते हैं 45 प्लस x प्लस y बराबर में 60। तो x प्लस y बराबर में 60 माइनस 45, सो x प्लस y बराबर में 15। यानी x और y जो दो मेरी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो इनका जो सम है वो मेरा 15 है। क्या अगर आपने f दे रखा था, आपने f को प्लस करके CF बनाया, लास्ट वाली वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे n/2, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60, तो 60/2 कितना आ गया 30। अब आपको देखना है 30 किस CF के अंदर आ रहा है, लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां पर जो CF है वो मेरा क्या है 5 प्लस x 25 प्लस x 40 प्लस x 40x प्लस y, ये तो गलत हो गया ना। अब आप n/2 करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान से देखिए जब भी वो फ्रीक्वेंसी गायब करेगा या फ्रीक्वेंसी आपसे पूछेगा, तो ऐसे केस के अंदर वो आपको पहले से मीडियन देगा। तो क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे, प्रॉपर रीड करेंगे। जब भी क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले होंगे तो वहां पर आपको हमेशा मीडियन मिलेगा। अब उसने मीडियन बोला है 28.5। अब ये देखिए 28.5 किसके बीच में आ रहा है, किस क्लास इंटरवल के बीच में 28.5 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 0 to 10 में तो नहीं आ रहा, 10 to 20 में नहीं आ रहा, 20 और 30 में आ रहा है। तो 20 और 30 के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें इसके बीच में ही सारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, 20 और 30 के बीच में ही सब कुछ आपका आएगा। तो मैंने क्या बताया था, ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी कितनी 20 फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 20, इससे क्रॉस वाला ये हमेशा CF होता है। तो CF कितना आ गया आपका, CF आ गया 5 प्लस में x, L की वैल्यू लोअर टर्म और इसके बीच का गैप हो गया h। तो आपकी L की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, L की वैल्यू हो गई है मेरी 20 और h की वैल्यू मेरी हो गई है 10। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करते हैं। m बराबर में L1 प्लस में n/2 माइनस CF
इंटू में एच होल अपॉन एफ। अब क्या करेंगे, अब हम इसके बीच में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब भाई m की वैल्यू पहले से दी गई बच्चे, तो 28.5, L1 कितना है बच्चे मेरा, L1 है 20, n/2। हाँ भाई टोटल कितना दिया मेरे को 60, तो n/2 कितना हो जाएगा 30। और ब्रैकेट देखिए, जब भी माइनस के बाद एक से ज्यादा वैल्यू हो तो हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्लस और माइनस के साइन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। अब आपने कर दिया 5 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, कितने का था 10 का डिफरेंस था, अपॉन में सी एफ, अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है 20, इसको इधर ले गए 28.5 माइनस 20 30, बेड खोल दिया आपने, प्लस माइनस माइनस अपॉन में 20 इंटू में 10। ये देखिए इस वाले 0 0 कट गया, 28.5 माइनस 20 कितना आ गया 8.5, यहाँ 25 माइनस एक्स 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 17, x बराबर में 25 माइनस 17, x बराबर में कितना आ गया बच्चे 8। एक वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करा है, वैल्यू पुट करी है और उसको सॉल्व करते हम लोग चले गए, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 8। अब आप शुरू में देखिए क्या था, x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15। आपने यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी, तो x प्लस वाई बराबर 15 था। अब आपने वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू 8 पुट करी, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना हो गया 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हम कह सकते हैं भाई इस क्वेश्चन में जो मिसिंग वैल्यू थी, जो ये फ्रीक्वेंसी है मेरी फर्स्ट वाली x, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी मेरी, x कितना है मेरा 8 और y कितना है मेरा 7। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे, अगर टोटल करने पूरा 60 आपका आ रहा है तो इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिकतर पेपर में मिसिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहां पर ना वेरिएशन बहुत सारे हैं यहां पर हमारे पास वेरिएशन बहुत सारे हैं, हर क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी उससे अलग है। पहला क्वेश्चन सिंपल था, साइन क्वेश्चन क्या था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। देखिए यहाँ पे जो क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो एक क्लास इंटरवल प्रॉपर नहीं है। जैसे क्लास इंटरवल होता है 0 10 10 से 20, यहाँ पे क्या होता है एक आपके पास लोअर टर्म होती है, एक आपके पास हायर टर्म होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ना हो तो लोअर है ना तो हायर, यहाँ किसी तरह का नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, अपने डाटा को बिलो के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। और ध्यान देना जब भी आपको क्लास इंटरवल बिलो और कहते हैं लेस देन, इसको दो कंडीशन होती है, वो बिलो भी लिख सकता है और वो लेस देन भी लिख सकता है। बात समझना है मेरी, बिलो या फिर लेस देन, ठीक है, या मोर देन। अब उसने क्या करा है, आपको बिलो के केस में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिलो के केस के अंदर जो उसने साइड में लिखा है ये आपका एफ नहीं है, ये बात समझ जाइए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, अपने क्वेश्चन की दोबारा पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। हमें यहां पर दोबारा से पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और सीएफ भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले केस में जब भी मोर देन लेस देन वाले केस में जो भी दिया जाता है ये हमेशा सीएफ होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा आपका सीएफ होता है ना कि एफ। हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में एफ से सीएफ निकाल रहे थे, अब हम लोग यहां पर
सी एफ से एफ निकालेंगे। देखिए हमने क्या करा है, जब हमने एफ से सी एफ गए थे तब मैंने प्लस करा था, जब मैंने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी तो मैंने एफ को प्लस करा था, लेकिन अब यहां पे रिवर्स हो गया है। अब मुझे सी एफ से एफ को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, 2 का 2, अब भाई 6 में से 2 गया 4, 18, माइनस करते चले जाएंगे, 21, 33, 11, 3, 6, 2। यानी कि मैंने क्या करा, सी एफ से एफ पे आने के लिए मैंने चीजों को माइनस करा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, अब ये तो हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए क्लास इंटरवल। यहां पे गैप कितने का है, यहां पर गैप है 5-5 का, तो उसने बोला है 20 से कम, तो मुझे सिर्फ 5 ही कम करना है। जितना भी लेस देन बोल रहा है मुझे उतना ही कम करना है। तो मैं बिलो 20 को 15 से 20 लिख सकता हूं, बिलो 25 को 20 से 25 लिख सकता हूं, बिलो 30 को 25 से 30। इस तरह से हम अपनी टेबल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्या करेंगे बच्चे, अपनी टेबल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 55 बिलो 60, लास्ट वैल्यू क्या हो गई, बिलो 60 की बात कर रहा है हमारी, तो 55। अब क्या करना है, सेम n/2, n कितना है 100/2, कितना आ गया 50। अब मुझे चेक करना है 50 किस CF से छोटा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे छोटा है। बस यहीं पे क्या करेंगे, इस सर्कल को, अब ये क्या हो गया आपका L, इसके बीच का गैप क्या हो गया H, ये हो गया मेरा CF, और हमेशा सॉरी ये हो गया मेरा F, और CF हमेशा एक पहले वाला होता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को लिख लेंगे। L की वैल्यू 35, F की वैल्यू 33, CF की वैल्यू 45 और H की वैल्यू 5। अब लगा दें फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L1 n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब मुझे मीडियन निकालना है। L1 की वैल्यू क्या बेटा 35, n/2 कितना है मेरा, n/2 50, तो 50 माइनस CF क्या है मेरे पास, CF है 45 अपॉन में F की वैल्यू क्या है मेरी 33 इंटू में, और गैप कितने का मेरा, क्लास इंटरवल में गैप कितने का है 5 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ वैल्यू 5 पुट कर लेंगे। 35 5 अपॉन में 33 इंटू में 5 35 इसको डिवाइड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या था, हमने CF को F बनाया, और जो लेस देन और मोर देन में जो कंडीशन थी उसको मैंने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करा। उसके बाद n/2 की वैल्यू आ गई, उसको CF में फाइंड आउट सर्च करा, ढूंढा उसके अंदर मैंने, ढूंढने के बाद L निकाला, H निकाला, F और CF, और फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह से आप क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं।